आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं आपका पाकशाल स्टडी पे मेरा जो चैनल है उस पर आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस, कल आपको मैं ईडीएम एंड फ्रेजेस की वीडियो नहीं दे पाया था क्योंकि मेरा फ़ोन टूट चुका था कल। तो फिर मैंने आज उसको ठीक करवाया। देन आज मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ आपके साथ ईडीएम एंड फ्रेजेस। भाई बेसिकली मेरे पढ़ाने का बहुत अलग ही रहता है कि मैं कैसे अलग पढ़ा पाऊँ। और गाइस, पढ़ाने का मेरा अलग ही रहता है, आप सबको पता है। अभी मैं सारे की ईडीएम का आपको मीनिंग बताता हूँ प्रॉपर। तो लेट्स स्टार्ट ईडीएम एंड फ्रेजेस। इट डज नॉट रिंग अ बेल। इसका मीनिंग क्या होता है? रिंग है, बेल है, क्या? आप कहता ना कि इट डज नॉट रिंग अ बेल, मतलब आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही है। पहली ईडियम्स क्या होंगी बेटा? जो शुरू की ईडियम्स होंगी वो आपकी मेमोरी को लेके होंगी, कि याददाश्त को लेके। इट डज नॉट रिंग अ बेल कहता ना कि यार मेरे याद नहीं आ रहा, बस मतलब दिमाग के दिमाग में घूम है, ये वही है बेटा। इट डज नॉट रिंग अ बेल। लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट, इसका मतलब क्या है? ट्रेन थॉट मतलब क्या है? मतलब ये एक कहानी है बच्चे, एक राइटर की। एक कहानी में क्या होता है, एक बच्चा है, एक आर्टिकल रट के अपने दोस्तों के पास आता है और उस दोस्तों को वह अपने उस आर्टिकल का बेटा क्या करता है, बेसिकली नॉलेज देता है कि उसने क्या पढ़ा, मतलब अनदर शो ऑफ करता है, लेकिन वो बीच में ही उस आर्टिकल की बातें भूल जाता है। तो यहाँ से इस ईडियम का ओरिजिन होता है लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट, मतलब आप कुछ भूल गए हो जो आप कह रहे थे जिसके बारे में, क्योंकि आप रट्टा मार के आए थे बेसिकली। इट्स माई स्लिप ऑफ माइंड, इट स्लिप्ड माई माइंड, मतलब आपने कहते ना यार मैं स्लिप हो गई मेरे दिमाग से, मतलब आप कोई चीज़ है बेटा वो भूल गए हो। इट इज़ ऑन टिप ऑफ माई टंग, अब आप कहते हैं ना इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग, बेटा कहते हैं ना कि अरे यार बात तो मेरे जीप पे थी, मेरी जीप पे थी मेरी बात, मतलब मैं तो कहने वाला था ये बात, बस तो उन्हें रोक दिया। कैन यू रिफ्रेश माई मेमोरी, मतलब सब ये तो सबको पता होगा कि मतलब आप कोई चीज़, मैं कोई चीज़ भूला हूँ तो मैं, मेरी मम्मी कहती है, मैं कहता हूँ मम्मी मुझे कुछ याद दिला दे, मेरे को कुछ याद आ जाए, तो ये वही है भाई, कैन यू रिफ्रेश माई मेमोरी। आई हैड ए सीनियर मोमेंट, ए टेम्परेरी मेंटल लैप्स, बेटा मतलब कोई पुराना इंसान है ना जो अपनी मतलब एक इंसान हर एक दयनीय हालत को ऐसे याद करे, मतलब आई हैड ए सीनियर मोमेंट, मतलब बेटा होता है ना कुछ लोग होते हैं भुलक्कड़ टाइप, इधर के कोई चीज़ भूल जाते हैं, रख के कोई चीज़ भूल जाते हैं, इस टाइप से बेटा। ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, मतलब बेटा ये ट्रिप डाउन मेमोरी लेन का मतलब क्या है? मतलब ट्रिप डाउन मेमोरी लेन का मतलब बेसिकली ये है बेटा, पुराने टाइम पे राइटर हैं बेटा जो बीती हुई बातें जो पास्ट में हुई है और वो अच्छी बातों को याद करने के लिए इस ईडियम का यूज़ होता था बेटा। ट्रिप डाउन मेमोरी लेन मतलब कुछ ऐसी बातों को याद करना पास्ट की जो बहुत आनंददायी हो, या बहुत मतलब आपने फन किया, जैसे हम बड़े हो गए, बचपन में सोचते थे यार हम कितना नहाते थे, जामुन तोड़ने जाते थे, मतलब कितना हमने फन किया, वो बेटा ट्रिप डाउन मेमोरी लेन है मेरे लिए। रेक ओवर द एशेज, एशेज होती है बेटा राख, और रेक होता है बेटा किसी चीज़ को मतलब बर्बाद, मतलब कुछ नेगेटिव सेंस में आता है आई थिंक। हाँ, रेक नेगेटिव सेंस में आता है, मतलब आप बीती हुई बातों को याद कर रहे हो जिसको सोचने से आपको दुख मिल रहा है। तो हम ये कहते हैं ना कि भाई जो गुजर गया अब वो दौर ना आएगा, तो मतलब जो गुजर चुका वो वापस नहीं आएगा, उन पुरानी बातों को भूल जाओ। बेसिकली इस मीडियम का ये मीनिंग है। बियर इन माइंड बेटा मतलब दिमाग में रहना, कोई बातें, कोई मूवमेंट आपके दिमाग में चल रहा है। फॉरगिव योर एनिमीज बट नेवर फॉरगेट देयर नेम्स, बेटा सबसे बढ़िया बात ये जॉन एफ कैनेडी की ये क्या थी, एक कोट थी बेटा, कि आप है ना भूल जाओ आपके दुश्मनों को, लेकिन उनके नाम कभी मत बोलो कि उन्होंने आपके, मतलब आप उनके कामों को भूल जाओ, आपके साथ बुरा किया, लेकिन आप उनके नामों को मत बोलो, उनको दोबारा चांस ही मत दो बेटा लाइफ में। बेसिकली इसका मीनिंग ये है। तो जॉर्ज विलियम की एक बेटा क्या है, फॉरगेट द पास्ट, पास्ट को भूल जाओ, द फ्यूचर विल गिव यू पेलेंटी टू वेरी अबाउट, मतलब ये कहता है कि आप पास्ट को भूल जाओ, भविष्य में बहुत कुछ होने वाला है उसकी संभावना करो,
उसके बारे में सोचो जो बहुत बुरा हो सकता है आपके। अब पास्ट में ही आप उलझे रहोगे तो प्रेजेंट कब अपना सुधारोगे और फ्यूचर में क्या आप करोगे, ये बेसिकली ये कह रहा है बेटा। पीपल टेंड टू फॉरगेट देयर ड्यूटीज बट रिमेंबर देयर राइट्स। मतलब कहते हैं ना कि लोग है ना अपने दायित्व तो भूल जाते हैं, लेकिन होता है ना कि मतलब कई लोग आपने देखे होंगे कि अपना काम नहीं करेंगे लेकिन दूसरों के यहाँ पे ये देखेंगे चुगलखोरी कितनी हो रही है। मतलब वो अपनी ड्यूटीज भूल रहे हैं लेकिन अपने राइट याद है। मतलब काम करना नहीं, खान खाता सबसे पहले। बेटा इंदिरा गांधी ने कोटेशन कही है, बेसिकली इसका मीनिंग ये है। लुकिंग फॉर अ नीडल इन हेस्टेक। नीडल क्या होती है, हेस्टेक क्या होता है बेटा, हेस्टेक होती है घास, घास में सुई की गिर गई उसको ढूंढ के दिखाओ। मतलब कोई एक ऐसा कार्य करना जो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो बेटा। पार्थियन शोट, पार्थियन क्या होते थे बेसिकली बेटा, यूरोप के अंदर योद्धा होते थे और ये योद्धाओं को ना बेटा बेसिकली बहुत अच्छे से ट्रेंड किया जाता था। ये जिस भी युद्ध में जाते थे 10 मिनट में खत्म कर देते थे युद्ध को। 10 मिनट ही नहीं, मतलब एक दिन में खत्म करते थे, कुछ टाइम में ही खत्म कर देते थे। इससे क्या होता है बेटा, इस ईडीएम का ओरिजिन होता है पार्थियन शॉट। मतलब कोई फाइनल रिमार्क करने वाला, मतलब कोई मतलब फाइनल हिट कर दे, मतलब अंत समय में आके सब कुछ बदल दे, ये वो बेटा। प्ले सेकंड फेडल, प्ले सेकंड फेडल होता है बेटा। फेडल क्या होता है, फेडल होता है वायलिन की तरह। देखा तो वो वायलिन नहीं दिखा हुआ, वायलिन की तरह होता है बेटा। तो इसमें क्या कहता है, टू प्ले सेकंड फेडल होता है बेटा, कोई पहले आ गया, आपने दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। टू सेक सबऑर्डिनेट रोल टू समवन टू और समथिंग। मतलब किसी के पिछला जो रोल होता है ना, स्पोर्टिंग एक्टर का रोल कहते हैं, वो क्या है बेटा, प्ले सेकंड फेडल है एक तरीके से। कफ पोटाटो क्या होता है, कफ पोटाटो होता है बेटा लेजी पर्सन। कोई इंसान काम नहीं करता, सारा दिन बैट तोड़ता रहता, तो वो क्या हो जाता है बेटा, मोटा हो जाता है। और एक पोटैटो आलू के जैसे दिखने लग जाता है भाई। तो इससे इस ईडीएम का ओरिजिन, मतलब ओरिजिन क्या बेसिकली ये होता है भाई, कफ पोटाटो मतलब लेजी पर्सन बेटा। मेरा मुंह आया हुआ है भैया, इसलिए मुंह आया मतलब छाले आए हुए हैं, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब कहता है कि आपकी कथनी है वो करनी से ज्यादा, सॉरी आपकी करनी कथनी से ज्यादा होनी चाहिए भाई। मतलब एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब एक्शन आपके ज्यादा होनी चाहिए जो आप बोलते हैं ना। एक नरे डिंगे मारे जाकर है कुछ नरे, एक बेटा इंसान है ना, कभी भी ना बोल के जवाब मत दो किसी को भी। मूर्ख लोग होते हैं जो बोल के जवाब देते हैं। बोल के जवाब दोगे बेटा 2 मिनट सोने का बंदा फिर बोलने लग जाएगा। जवाब ऐसा दो कि बंदा है ना सारी जिंदगी याद रखे। 2 मिनट, मतलब कहता है ना, ये चक दे इंडिया का डायलॉग है बेटा कि पहले अपनी गेम ऊंची करो फिर अपनी आवाज़ ऊंची कर लेना। मतलब पहले अपना पढ़ाई का लेवल ऊपर करो फिर उनसे भी टकरा लेना जो तुमसे मतलब तुम्हारी बुराइयां करते हैं। ए डाइम अ डजन, ए डाइम अ डजन, क्या डाइम होता है बेटा, 12वां भाग। डाइम होता है बेटा, डाइम क्या होता है, $1 का 12वां भाग। और 12वें भाग में मतलब $1 के 12वें भाग में बहुत सारी चीजें मिल रही हैं आपको, यानी कि वो चीजें बहुत सस्ती हैं। ए वेरी कॉमन, ए डाइम ऑफ डजन क्या होता है बेटा, क्या होता है यूएस के अंदर, मैंने बताया था ना ये डाइम्स ऑफ 1 डजन है। 1 डाइम मतलब इज इक्वल टू 1/10% होता है बेटा, 1/10वां हिस्सा होता है बेटा। और उसमें आपको कोई चीज़ मिल रही है तो वो बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, कॉमन है। ओल्ड हैंडेड, ओल्ड हैंडेड होता है बेटा एक्सपीरियंस बंदा। इससे मेरे को कहानी याद आ गई, अब तो चाहे कितना वक्त लग जाए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बंदे की लव मैरिज होती है भाई, अपने वो लव मैरिज अपनी बंदे के मतलब लड़की के घर पे जाता है और उसके पापा को मनाता है। उसके पापा मान जाते हैं लेकिन पापा एक शर्त रखते हैं कि बारात के अंदर कोई बूढ़ा नहीं आएगा। तो लड़के ने वादा दिया कि ठीक है, बारात में वैसे बुढ़े का काम क्या है, बूढ़ों का काम क्या है, सारा दिन तो मतलब वो क्या करेंगे, मतलब उनको कौन संभालेगा। तो वो कहता है ठीक है अंकल जी नहीं आएंगे। बारात चली जाती है सामने वाले की बंदी के घर पे। तो वहाँ पे जाके एक शर्त और रख देता है उसका पिताजी। तो उसने कहता है कि बेटा डोली तब उठ नहीं, जाने से पहले क्या होती है, बारात चढ़ रही होती है। तो बारात कहते हैं, बारात में चढ़ने से पहले कहते हैं भाई बूढ़े लोग वृद्ध लोग कोई नहीं जाएंगे, बूढ़े लोग कोई नहीं जाएंगे। तभी नाना कहते हैं, नाना आ जाता है उसका, और नाना का काम तो है ना ना मैं तो जाऊँगा। उसने कहा भाई बुढ़े तू शादी तोड़वा के मानेगा। उसने नहीं नहीं मैं तो जाऊँगा। उसने कहा भाई चलो भाई बूढ़ा इंसान है, जिद कर रहा है, आखिरी टाइम चल रहा है बेचारे का, कब्र में पाँव इसको डाल लो भाई। उसने कहा हम तुमको लेके चलते हैं लेकिन हम ना तुमको डिग्गी में डाल देंगे और तुम वहाँ पे चुपचाप बैठे रहना। उसने कहा ठीक है डिग्गी में डाल दो, बैठा रहूँगा। अब वहाँ पे बारात पहुँचती है, फेरे का वक्त होता है। फेरों के टाइम पे बेटा लड़की का पिता एक शर्त और रख देता है। वो कहता है कि हमारे गाँव के पीछे एक नहर बहती है, वहाँ से
दूध बहना चाहिए, तब क्या होगी, लड़के की विदाई होगी। अब बेटा दूध कैसे बहे, लड़के ने सोचा भाई अब तो ये शादी होगी नहीं, लड़का और बारात वापस जाने लगी। उसने, लड़के को याद आया भाई, लड़के को क्या याद आया कि नाना भी भैया, नाना क्या है, नाना तो वहाँ पे है, मतलब डिग्गी में पीछे। उसने कहा बेचारे नाना को तो निकाल लो भाई, क्यों उसको भी बेचारे को मतलब खोट के मार रहे हो। नाना बाहर निकला, नाना ने बोला क्या शादी हो गई क्या? उसने कहा कहाँ नाना शादी हो गई, बारात तो वापस आ रही है। लड़की वालों ने ऐसे ऐसे शर्त रख दी कि हमारे गांव के पीछे मतलब नदी बहती है, नहर बहती है, उसमें पानी की बजाय दूध जाना चाहिए। उसने कहा अरे इतनी छोटी छोटी बातों पे क्या बारात वापस आया करती है। उसका मतलब जो बेटा था वो बोला नाना पागल हो आप, दिमाग निकल गया आपका, कैसे दूध बहाएंगे। उसने कहता बेटा, वो नाना कहता बेटा संदेश लेके कौन आया है? वो बोलता कि ये बंदा आया है। तो उस बंदे को बुलाता है, वो कहता है कि यहाँ पे आओ। बोला हाँ। तो वो कह दो कि, वो बंदे को कहता है कि उस लड़की के बाप को कह दो कि जाके बिल्कुल वही नदी के पीछे से दूध बहेगा, हमने दूध का इंतज़ाम कर लिया है, तुम उस नदी का पानी निकाल दो। तो वो जाके सेमिटिस बात बताता है, और वो कहता है, फिर वो बात सुनते कहता है वो लड़के का बाप की पक्का बारात में बूढ़ा कोई व्यक्ति आया है। बूढ़ा क्या कहता है कि इन दूध का इंतज़ाम हो गया है, तुम पानी निकालो, हम दूध बहा देंगे। अब पानी कैसे निकलेगा नदी का इतनी का, ना दूध बहेगा, बात खत्म हुई। यानी कि ओल्ड हैंडेड मतलब एक्सपीरियंस लोग, मतलब वृद्ध इंसान को बहुत ज़्यादा अनुभव होता है इस ईडियम से बेटा। आई होप ये कहानी आपको याद रखने में मदद करेगी। ओल्ड हैंडेड मतलब एक्सपीरियंस बंदा होना किसी का। ये बेटा कुछ ईडियम है। डैब हैंड एट मतलब एक्सपर्ट होना, बिहाइंड बाइंड सम वन हैंड एंड फुट, मतलब बाइंड कर देना किसी को, हाथ पांव बांध देना किसी के, मतलब सम वन को रिस्ट्रिक्ट कर देना बेटा, मना कर देना। ये है बेटा ईडियम, आप पढ़ लेना। गेट्स हैंड योर डर्टी मतलब आप कोई मतलब रोंग काम कर रहे हो। गिव हैंड मतलब आप किसी को असिस्ट कर रहे हो बेटा, गिव हैंड में था ना, मेरे को साथ दो मेरा। हैंड इन ग्लव होता बेटा, मैंने पढ़ा रखा है ये पहली वीडियो मैंने पढ़ा रखा है। हैंड इन ग्लव होता बेटा, जैसे दस्ताने का हाथ से संबंध होता है। कैसे क्रिकेट के अंदर से इडियम आया था भी ये, हैंड इन ग्लव्स, जैसे दस्तानों का हाथ से संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? घनिष्ठ होता है बेटा, पहने रहते हैं हम हाथों में। हैंड टू माउथ होता है बेटा, मतलब हैंड टू माउथ मतलब मतलब ईसाई कमाना, मतलब रोजी रोटी चलती रहे, इस टाइप से बेटा। ये ओल्ड हैंडेड होता है बेटा, मैंने बता दिया आपको, एक्सपीरियंस होता है बेटा। गेट द हैंग ऑफ बेटा, पहले ज़माने में लकड़ी को, जो ये है ना लकड़ी वाली, इसको ना बेटा ऐसे टांगते थे, इसको ऐसे टांगते थे ना बेटा। यहाँ से ईडियम हुआ कि गेट द हैंग ऑफ, मतलब अगर आपने भाई कुल्हाड़ी को ऐसा रखना आ गया ना, तो बेटा अब आपको क्या आ गया है, मतलब आपने लर्न करना सीख लिया कि हाउ टू यूज, इसका यूज कैसे होगा। टेक टेक द हिट फॉर होता है बेटा रिसीव क्रिटिसिज्म, मतलब आप बता ना किसी को, मतलब आप मतलब किसी को इरिटेट कर रहे हो, मतलब आप किसी का क्रिटिसिज्म कर रहे हो भैया, मतलब आप किसी को इरिटेट करके आप किसी का क्या कर रहे हो, क्रिटिसिज्म कर रहे हो भैया। कैश ट्रैप्ड क्या होता है बेटा? कैश ट्रैप्ड होता है बेटा, ये कहानी है भाई, इसके पीछे की कहानी है। क्या कहानी है? एक बार है ना बेटा, एक आदमी होता है, उसको यूएसए के अंदर, उसमें है ना अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक लोन लेके आता है, और उसको कहीं मतलब गुंडे उस टाइप पे खोस ना ले, तो वो है ना, ये बेल्ट होती है बेटा, बेल्ट से क्या बांध देता है, कैश को स्ट्रैप्ड कर देता है। वो क्यों कर देता है? उसके पास चंद ही पैसे होते हैं वहाँ, और कहीं उसको भी ना कोई लूट ले। इससे इस ईडीएम का ओरिजिन होता है भाई, कैश स्ट्रैप्ड मतलब बहुत ज़्यादा गरीब। रिसीव्ड रिसीव्ड ए न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब became energetic again, received a new lease of life मतलब बेटा जिंदगी में एक ऐसा दुखदाई पल आए जिससे के बाद आपकी जिंदगी में एक खुशनुमा पल आते हैं, उसके बाद ये ईडीएम का प्रयोग किया जाता है। रिसीव्ड ए न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब बिकम एनर्जेटिक अगेन, मतलब पहले आप दुखी थे, निराश थे, अब आप में उत्साह भर गया, थोड़ी सी आपको उम्मीद दिखी है। जम्प्ड एट द गन, सॉरी जम्प्ड द गन, ये क्या है जम्प्ड द गन मतलब क्या होता है? आपने एथलीट की देखे होंगे भी, एथलीट देखे होंगे, वहाँ पे क्या होता है ओलंपिक्स में, जब वो ऐसे भागने के लिए तैयार होता है, बुलेट दबाई जाती है, वो भागते हैं। जंप द क्या भैया गन, मतलब जैसे ही जंप मतलब गन की आवाज़ सुनेगी, जंप करेंगे, सब भागेंगे, यानी कि एक्ट
हेस्टली मतलब होता है जल्दबाजी में बेटा। रब द रोंग वे, रब होता है रगड़ना, रोंग वे मतलब किसी चीज पे आप रगड़ा, वैसे आप में हाथों पे रगड़ा मारोगे तो क्या होगा, गर्म होगा भैया। अब गाल पे मतलब खाल कह रहा हूँ, मतलब गाल पे आप रगड़ा मारोगे 1 मिनट के लिए सहन होगा, अब फिर आपको इरिटेशन होने लगेगा, कोई आपको गाल रगड़ता रहे तो क्या होगा, बिकमिंग अनॉय। रब द रोंग वे क्या होता है बेटा, गलत, किसी को आप क्या कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। नोट मीन्स वर्ड मतलब होता है, नोट मीन्स योर वर्ड मतलब स्टेट ओपिनियन क्लियरली, आप अपने है ना बात क्लियरली बोलते हो बेटा, किसी भी दूसरे वर्ड का आप सहारा नहीं लेते हो। नोट मीन्स वर्ड मतलब आप किसी दूसरे वर्ड का सहारा नहीं ले रहे हो, किसी और बात का सहारा नहीं ले रहे हो, डायरेक्टली बोल रहे हो बेटा आप। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई होता है बेटा एडमिट यू आर रोंग, मतलब ये मानना कि मैं गलत था। ईट हम्बल पाई ये इस टाइम पे ईडीएम होती थी बेटा, ये ईडीएम का ओरिजिन होता है बेसिकली यूके के अंदर से। क्या होती है इसके पीछे की कहानी, एक बार एक आदमी गलत काम करके आता है भाई, मैं स्टोरी बता देता हूँ, आज तो मेरा मुंह है इसलिए आप समझो कि एक आदमी गलत काम करके आता है, उसकी फैमिली कहती है आपने गलत काम किया, उसने कहा नहीं, वो बाद में है ना खाने लग जाता है जब ये पाई, तो वो कहता है, वो बाद में कहते हैं आप पाई खा रहे हो, कम से कम अब तो सच बता दो। तो वो क्या कहता है, इट है हम्बल पाई, वो शर्मिंदा हो कि क्या खाता है, पाई खाता है, और अपनी क्या बेझिझक अपनी क्या करता है, गलती स्वीकार कर लेता है। यहाँ से इस ईडीएम का ओरिजिन होता है बेटा। इट हम्बल पाई मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं गलत था। लेट ऑफ द हुक मतलब बेटा आप किसी भी ब्लेम से स्केप कर गए, मतलब आप पे किसी ने दाग लगाया, कोई धब्बा लगाया, आप पे कीचड़ उछाला और आप बच निकले उस कीचड़ से। लेट ऑफ द हुक बेटा मतलब आप, हुक मतलब आप किसी हुक से छूट गए, मतलब आप किसी ब्लेम से छूट गए बेटा। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट मतलब आप कहता नहीं कि भैया छाती पे क्यों बाहर डर रहा है, मतलब छाती बाहर मतलब कि आपकी जिंदगी में मतलब आपके दिमाग में कोई बात चल रही है तो आप बता दो। बेसिकली इस ईडीएम का मीनिंग ये है, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट मतलब आपके दिल में कोई बात है तो आप बता दो, दिल का बोझ हल्का हो जाए जिससे। प्लेन डे, प्लेन एज ए डे तो आपने देखा होगा बेटा, धूप खिली होती है, दिन बड़ा आज साफ होता है, तो इससे से इस ईडीएम का ओरिजिन होता है। जिस राइटर ने इस ईडीएम बनाई थी बेटा, इसने प्लेन एज अ डे, उसने दिन देखा बड़ा सुहावना है, मतलब उस इसका मतलब क्या था, वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब आज जैसे साफ दिन है तो मतलब स्पष्ट दिख रहा है हम सबको, इसी प्रकार इस ईडीएम का ओरिजिन होता है बेटा। इसका मीनिंग यही होता है, जो आपको समझने में आसान हो, भी ईजी हो। हेड्स ऑफ, आप कहते हैं हेड्स ऑफ यू मतलब आप किसी को बेटा अपनी टोपी उतार कर क्या कर रहे हो, अभिवादन कर रहे हो कि आप किसी ने अच्छा काम किया, आप है ना हाई हेड्स ऑफ यू मतलब हेड्स ऑफ टू यू, मतलब किसी को आप क्या दे रहे हो बेटा, सम्मान दे रहे हो। बिहाइंड द सीन बेटा क्या होता है कि पर्दे के पीछे मतलब अननोन टू एवरीवन, अब क्या पता बेटा घर के कहते हैं ना कि चार दीवारी के भीतर क्या होता है हमको क्या पता, मतलब बिहाइंड द सीन मतलब क्या है इसका मीनिंग, मतलब हमें क्या पता पर्दे के पीछे क्या होता है, अननोन टू एवरीवन। पुल अप हिज सॉक्स, ये सॉक्स क्या है, पुल क्या आप ये बोलोगे, मतलब ये ईडीएम का ओरिजिन होता है यूएसए के अंदर स्टॉक मार्केट से बेटा। जब कोई मतलब दलाल या फिर कोई मतलब क्या होता है कि अपनी जॉब पर जाता है, उनकी डे बाई डे लेबर के लिए था, वो रोज अपनी क्या है जुराबे पहनता है निकालता है, जुराबे पहनता है निकालता है, जिस दिन वो मतलब जुराबे पहनता है वो एक उसके दिमाग में एक बात रहती है कि आज मुझे कुछ मतलब ग्रेट एफर्ट लगाना है अपना और अपने आप को इम्प्रूव करना है स्टॉक मार्केट के अंदर। यहाँ से इस ईडीएम का ओरिजिन होता है बेटा, पुल अप हिज सॉक्स मतलब मेक अ ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव। बेक इन बैक इन सैडल क्या होता है बेटा, रिज्यूम ड्यूटी। सैडल क्या होती है, बेसिकली काठी को बोलते हैं बेटा। पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग जब है ना बेटा कहाँ जाते थे, अपनी ड्यूटी पे जाते थे तो घोड़े पे जाते थे, यानी कि बैक इन द सैडल मतलब दोबारा आप क्या आ गए, काठी पे आ गए, मतलब आप रिज्यूम कर रहे हो, मतलब आप ड्यूटी यानी कि आप अपने काम पर वापस जा रहे हो बेटा। काठी तभी तो चढ़ाते हैं ना घोड़े पे जब हम कहीं पे जाते हैं, आपको इतना तो पता ही होगा। अब देखते हैं भाई अगली इडियम, क्रॉस द ब्रिज वैन वंस कम टू इट, मतलब कहता है कि जब आप किसी नतीजे पर पहुंचते हो ना बेटा, जब आप मतलब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो उसका सॉल्यूशन ढूंढो, मतलब जब आप क्रॉस कर रहे हो ना ब्रिज को तो पीछे मुड़ के मत देखो, मतलब आप ब्रिज पे आगे तो उसको पार ही कर जाओ, मतलब इस कहने का मतलब ये है कि आप जिंदगी में अगर किसी प्रॉब्लम में पड़ गए हो ना बेटा, उससे छुटकारा मत पाओ,
आप क्या करो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। क्रॉस द ब्रिज व्हेन वन कम्स टू इट। वेनिस इनटू द एयर, मतलब गायब हो जाना, हवा में गायब हो जाना। मतलब समझ रहे हो बाबू, मतलब हवा में गायब हो गया, मतलब कंप्लीटली डिसअपेयर, मतलब हवा में गायब हो जाना। कोई आप कह रहे हो कि मतलब आप किसी को दिखे, आपका किसी पे कर्जा मांग रहा है कोई, और आपको कर्जा मांगने वाला दिखा और आप गायब, कहीं मांग ना ले, ये होता है वेनिस इनटू द एयर बेटा। टच ऑल बेसिस, मतलब ये बेसिकली ईडीएम आया बेटा इस गेम से, बेसबॉल से। ये जो टच कर रहा है बेटा, इसको बोलते हैं बेसिस, मैंने कि इसको दौड़ के भागना होता है। टच ऑल बेसिस मतलब इंक्लूड एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ को छूकर आपको भागना पड़ेगा इन बेसिस को। यहाँ से इस ईडीएम का बेसिकली मीनिंग क्या है बेटा, ओरिजिन भी होता है इंक्लूड एवरीथिंग। द बिग फिश, मतलब ये तो सबको पता भी, मोटी मछली मतलब मेन लीडर बेटा। अब नहीं, या मोटी मुर्गी है, ये वही है बेटा। कट टू द चेज मतलब होता है बेटा टॉकिंग टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड लीविंग आउट ऑफ डिटेल, मतलब कट टू द चेज मतलब आप मतलब क्या कर रहे हो कि आप मेन पॉइंट पे आ रहे हो, पूरी बात नहीं बता रहे हो लेकिन मेन पॉइंट पे आना बेटा। कीप ए सिविल टंग, आपको पता होगी शहरियों की भाषा कैसी होती है, बोल रही जो शहर में रहते लोगों की बड़ी पोलाइटली भाषा होती है, और गांव वालों की जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मेरी आपको भाषा में ना हरियाणवी अलग से दिख जाएगी, क्योंकि मैं गांव से भी हूँ, शहर में भी रहा हूँ, मेरी भाषा में हिंदी झलक में दिखेगी आपको, और हरियाणवी भी दिखेगी क्योंकि मैं गाँव से बिलोंग भी रखता हूँ बेटा। कीप ए सिविल टंग मतलब बेटा आप है ना स्पीक विद अ ग्रेट पोलाइटनेस, मतलब शहरों वालों की भाषा बड़ी मतलब पोलाइट, दीदी दीदी भैया, हमारे यहाँ हम तो सीधा बोलते हैं, जैसे शहर में होते तो हमको बोलते भैया आप कर दो ये काम, और जैसे यहाँ पे आते हैं हम मतलब गांव में आते हैं तो भाई रहे मान जे भाई, बेबे कर दे ये काम, मतलब इस तरीके से बेटा। कीप ए सिविल टंग मतलब बेटा स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस, यानी कि उनको क्या मानते थे कि भी सिविल जो आम नाग मतलब जो शहर वाले लोग हैं वो काफ़ी मतलब सभ्य तरीके से बात करते हैं। मेड आउट होल क्लॉथ, ये बेसिकली बेटा दर्जी से इस ईडीएम का ओरिजिन होता है। एक क्या होता है बेटा, एक क्या करता है ये दर्जी, एक दर्जी के पास एक मतलब आदमी अपना सूट सिलवाने के लिए आ जाता है, मतलब कौन सा सूट, ये वो वाला नहीं गधो, मतलब वो पहनते हैं ना कोट पैंट शर्ट वाला कोट, वो सिलवाने आ जाता है। ये उसमें लाल कलर का क्या लगा देता है बेटा, एक एक लाल कलर की जेब लगा देता है, जो कि कोट का कपड़ा कम रह जाता है। वो कहता है कि ये कपड़ा है ना लाल, इस काले में से ही बना है, तो वो मतलब इंटायरली क्या है बेटा झूठ बोल रहा है। अब उसने झूठ बोला ना, तो यहाँ से इस ईडीएम का ओरिजिन होता है मेड आउट ऑफ होल क्लॉथ, मतलब इंटायरली आप क्या कर रहे हो बेटा, झूठ बोल रहे हो, फ्लैश। चिल आउट मतलब बेटा आपको पता होगा भी, चिल मारो। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब एक बेटा एक बात याद रखना जिंदगी में, इस ईडीएम से मुझे एक बात याद आई। कहते हैं ना कि रात ढलने से पहले बेटा अंधेरा सबसे ज़्यादा होता है, तो इस अंधेरे की इतनी औकात नहीं है बेटा कि सूरज की रोशनी को रोक पाए, सूरज की रोशनी तो आके रहेगी। इसी प्रकार आप ज़िंदगी में कभी हताश हो तो ये सोचो कि बुरा वक्त चल रहा है, अच्छा वक्त भी आएगा। इस ईडीएम का बेसिकली मीनिंग यही है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। री इन्वेंटिंग इनवाइट सॉरी इन्वेंशन क्या होता है बेटा, खोज करना। री इन्वेंटिंग द व्हील मतलब आपने व्हील की दोबारा खोज कर ली है, मतलब पहले ही खोज कर रखी थी व्हील की, दोबारा कर ली तो क्या हो गया, मतलब एक आप ऐसा काम कर रहे हो जो वेस्टलेस। अगर मान के चलो मैं CHSL 2 बार 3 बार क्वालिफाइड हूँ, तो मैं चौथी बार भी दूँ तो मैं क्या हो जाऊँगा, मूर्ख ही हूँ मैं, पहले मैंने क्वालिफाई कर ही रखा है। तो मेरे लिए भी ईडीएम बन जाएगी भाई, री इन्वेंटिंग द व्हील, मतलब कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो वेस्टलेस आपके लिए फिलहाल। लुक आफ्टर होता है बेटा किसी की केयर करना, ये ईडीएम में होती है, प्रीपोजिशन में भी आता है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी मतलब बड़ा बेटा गुस्से में होना। फ्यूरी जहाँ पे वर्ड आ जाता है बेटा, मैंने गुस्से के लिए होता है, गुस्से में आना मतलब साजबाज के साथ आना, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस, आप इससे रिलेट कर सकते हो। स्टफ्ड होता है बेटा बेसिकली कलेक्शन। आपने देखा है बेटा जब आप कोई खरीदने जाते हो तो आपने पुतले देखे होंगे, पुतले देखे होंगे तो पुतलों में क्या देखा है, उसमें फूसा भरा रहता है बेटा।
और ऐसा लगता है कि ये शर्ट के अंदर फूसा नहीं भरा रहता, कागज का भरा रहता है। तो उससे यहाँ से ये ईडीएम का ओरिजिन होता है बेटा, स्टफ्ड शर्ट और नेक। मतलब वो क्यों लगाते हैं बेटा उसमें भूसा, ताकि उसको दिखे कि इसके पहनने के बाद आप ऐसा लगोगे। मतलब एक पोम्पस पर्सन, मतलब जो आडंबर करने वाला इंसान होता है, जो खुद ब खुद सोचने लग जाए कि मतलब नकल नहीं करने लग जाऊँ आप कि भाई अपना अपना शाहरुख खान मारने ला जाऊँ। तो ये वही है भाई स्टफ्ड शर्ट बेटा। टू लेट यूर हेयर डाउन बेटा, ये इसका तो मीनिंग लड़कियों को पक्का पता होगा, जो लड़कियां होंगी उनको तो पक्का पता होगा। ये लड़कियां सारा दिन बाल बांधे रखती हैं बेटा, जब रात होती है तो ये सोचती है ना बाल खोल के सोती हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा मुझे। टू लेट योर हेयर्स डाउन बेटा, टू टेक एंड ईजी एंड रिलैक्स, टू टेक इट ईजी एंड रिलैक्स बेटा। टू क्लोज फॉर कंफर्ट, टू क्लोज फॉर कंफर्ट होता है बेटा, कोई इंसान आपके पास ज़्यादा नज़दीक आ जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे पड़ जाती हैं। तो आप उस पे बारे में केयर करने लग जाते हो, चिंतित रहने लग जाते हो। मान के चलो आप किसी रिलेशनशिप में सीरियस हो बंदे के साथ, तो आप हमेशा से पालने की सोचोगे कि कैसा मैं उसको पा सकूं, कैसे मैं ऐसा कोई काम कर सकूँ कि मैं उसे पालूँ। आप उसके बारे में क्या रहोगे बेटा, वोरी रहोगे, चिंतित रहोगे। टू क्लोज फॉर कंफर्ट बेटा। टू ब्रेक अ लेग बेटा, इस ईडियम का बेसिकली ओरिजिन इंडिया से ही हुआ। आप बोलोगे सर इंडिया भी से क्या हुआ, मतलब आपके यहाँ पे रिश्तेदार आते हैं बेटा, और मम्मी पापा क्या करते हैं, आपकी बुराई करते हैं। वो खुश हो गए, बुराई करने से बुराई करते हैं, वो जानबूझ के करते हैं बेटा आपकी बुराई, ताकि आपको किसी की नज़र ना लगे, ताकि आपकी नज़र किसी को ना लगे। काला टीका भी इसीलिए लगाया जाता है। ऐसे ही यूएसए में क्या होता था बेटा, जब कोई स्टेज शो होता था, जैसे स्टेज शो होता था तो वहाँ पे जो जो स्टेज शो कराता था उसको ये बोलते थे टू ब्रेक अ लेग, मतलब टू विशिंग अ गुड लक। मतलब अपन ना टू ब्रेक टू अ लेग, इसका मतलब ये भी आप मान सकते हो कि स्टेज पाड़ देना, मतलब तोड़ देना, मतलब आप ऐसी परफॉर्मेंस करना जो बहुत ही अच्छी हो। फ्रॉम द होर्स माउथ, मतलब क्या होता है बेटा, पुराने ज़माने में क्या होता था कि घोड़ा कितना समझता है कितना नहीं, उसके दांतों से देखकर लोग हिसाब लगा लेते थे। यहाँ से इस ईडियम का ओरिजिन होता है फ्रॉम द होर्स माउथ, मतलब टू हियर, हियर डायरेक्टली फॉर समवन हु नो, मतलब जो भी डायरेक्टली उससे पूछना है, उससे सुनना जो आपको जानता है पहचानता है। बग्स क्या होते हैं बेटा, बग्स में होता है कीड़े। कीड़े आपको इरिटेट ही करते होंगे बेटा, कीड़ा पतंगा, मतलब अब गर्मी आ गई, अब गर्मियों में कहते हैं ना वो खदवा उठते हैं बेटे, हरियाणा वाले तो समझ जाएंगे। खदवा मतलब छोटे छोटे कीट पतंगे उठते हैं, वो आंखों में घुसते हैं। तो बग्स में मतलब वो आपको क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं एक तरीके से। कूल्स योर, कूल योर हिल्स, मतलब हिल्स, हिल्स जहाँ पे भी आ जाएगा ना बेटा, उसका मतलब होता है, वैसे तो भागना होता है अभी। कूल योर हील्स का मतलब आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, किसी लड़के का या किसी लड़के का, आप 5 घंटे के लिए किसी का वेट कर रहे हो, वो नहीं आते, फाइनली आपकी टांगे जवाब दे देती हैं और आप बैठ जाते हो क्योंकि आपके पैरों में दर्द हो जाता है। तो कूल योर हील्स मतलब अनविलिंगली, मतलब अनिच्छुकता से वेट करना, मतलब बेसब्री से किसी का वेट करना, मतलब किसी का, इसका बेसिकली मीनिंग ये है बेटा। और बेटा एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। उसने कहा कि जो यहाँ पे टाइम चल रहा है और जो स्पेस में टाइम चल रहा है वो दोनों अलग है। उसने कहा, पत्रकार ने, सर समझ में नहीं आया मुझे ये कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं कि मान के चलो आप एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हो और आपसे कोई लड़की मिलने आने वाली है, फील मत लेना, बस ये सोचना कि इसका ईडियम का ओरिजिन क्या है, मतलब इस कहानी का मतलब क्या है। तो वो कहता है कि आपसे कोई लड़की मिलने आने वाली है, बोला ठीक है, तो जो लड़की के 5 मिनट रह जाएंगे ना, तो वो आप 5 मिनट रह जाएंगी, तो वो आप 5 मिनट आपको 5 घंटे के जैसे लगेंगे। कब ये 5 मिनट हो, कब वो लड़की आए, और वो लड़की आपके साथ 5 घंटे बैठ के चली जाए, आपको 5 घंटे 5 मिनट के जैसे लगेंगे। बेसिकली यही मतलब होता है स्पेस और टाइम का, आप समझ जाओगे अब। पुल द चेस्टनट आउट ऑफ फायर, ये बेटा बेसिकली बंदर और बिल्ली की कहानी से शुरू होती है। ये बंदर बड़ा चालू होता है, बिल्ली को सिखाता है, और बिल्ली के पंजों से क्या होता है, आग से क्या निकलवा लेता है बेटा, ये नट्स निकलवा लेता है। यानी कि आप किसी से मूर्ख बना के, बिल्ली को मूर्ख बनाता है कि मैं तेरे को दूध निकाल के दे दूंगा, दूध तू मेरे ये निकाल दे, बिल्ली के हाथ जल जाते हैं और वो निकाल कर देती है, वो खाता और भाग जाता है। द पुल द चेस्टनट आउट ऑफ फायर, मतलब बेटा किसी को आप मूर्ख बना रहे हो, और मूर्ख बना के उससे कोई डिफिकल्ट सा काम करवा रहे हो। मेक समवन माउथ ऑफ वाटर, मतलब ये तो सबको पता भी है, मैं नहीं बताऊंगा, कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होना किसी चीज़ का।
वोक द वोक, वोक द टॉक होता है, वोक द टॉक, जैसा कहा वैसा मतलब चला, वैसा करके दिखाया उसने, मतलब जैसा उसने कहा था उसने वैसा करके दिखाया। मैंने कल जब कोल्ड वॉर पढ़ाया था, मैंने मिखाइल गोर्बाचेव की बात बताई थी, मतलब क्या मिखाइल मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया था, रोनाल्ड रीगन ने क्या बोला था कि दम है तो बर्लिन वॉल गिरा के दिखा, मैं मान जाऊँ। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या कहा था, रशिया के जो थे प्रेसिडेंट, उसने कहा था दम है तो रोक के दिखा, शाम तक दीवार गिरा दी थी भाई मिखाइल गोर्बाचेव ने। बी सॉरी बैंड, बैंड ओवर बैकवर्ड्स, मतलब आप किसी के सामने झुक रहे हो। बेसिकली ये ईडीएम कहाँ से आया बेटा, ये ईडीएम एथलेटिक्स से आया बेटा। जब पुरस्कार पाते हैं, जब कोई इंसान जीत जाता है तो वो नीचे झुक के इस दुनिया का क्या करता है, स्वागत करता है भी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसी को क्या करता, लुभाता है बेटा किसी को। चिकन फीड होता है बेटा, मुर्गियों का फीड होता है, वो कैसा होता है बेटा, बहुत छोटा, तो बहुत छोटे छोटे दाने तो बहुत थोड़ा देते हैं खाने के लिए। चिकन फीड मतलब बेटा वेरी लिटल कोई चीज़ होना। ड्रेस टू किल, हम कहते हैं ना किसी इंसान को ड्रेस टू किल, मतलब आप इतनी सुंदर, तुम्हारी ड्रेस इतनी सुंदर लग रही है कि मार देगी बस आज। बी ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बी ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब इसका ईडीएम का ओरिजिन तो बेसिकली किसी को पता नहीं है बेटा, लेकिन हाँ इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपको कोई श्राप मिला है, लेकिन वो श्राप ही आपके लिए वरदान हो गया है। ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब होता है, ये नेगेटिव वर्ड के लिए यूज होता है बेटा। कोई आपको नेगेटिव चीज़ मिलती है, कोई आप बुरी तरीके से एक चीज़ मिलती है, मान के चलो एक इंसान आपको मिला, वो पहले आपसे बहुत झगड़ता है, बाद में आपको इस इंसान से प्यार हो जाता है। बी ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब पहले आपके लिए वो ख़राब था, लेकिन अब वो आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल हो गया है। ये 63 ईडीएम थे मैंने जो आपको करा दिए हैं बेटा। इस मैंने आपसे कहा था कि मैं 600 ईडीएम कराऊंगा, और वही कराऊंगा बेटा जो एसएससी ओरिएंटेड है। बेशक इन 600 ईडीएम का आप रख के चले जाना, या जैसे मैंने कहानी हुई बेस से पढ़ाया बेटा, इजी वे से आप वैसे याद करके चले जाना, लिख के ले लेना बेटा, इससे बाहर नहीं जाएंगे ईडीएम। चाहे मेन आ गया, प्री हो गया, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस बेटा, इससे बाहर नहीं जाएंगे। आपके 2 नंबर इसमें पक्के, और मेरे ख्याल से 3 या 4 नंबर इसमें आते हैं सीपीओ में, 2 एमटीएस में आती हैं, और सीजीएल में तो बेटा 10-10 भी आ जाती हैं, मेंस में तो 5-5 6-6 आ जाती हैं, 10-10 भी आ जाती हैं। तो बेटा 10-10 नंबर आपके पक्के, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो गारंटी के साथ। तो इसी के साथ इतना ही था आज मेरा, मतलब भैया मूवी आया हुआ था जो मतलब छाले पड़े हुए हैं, तो इसके साथ में इतना बात भी नहीं कर सकता। इतना खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा, ऐसे सोचना मत कि खुश नहीं थे सर, मैंने बड़े मन से पढ़ा है आज भी। और गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पास स्टडी। थैंक यू गाइस। आज हो सकता है शायद आपको एक इंग्लिश का भी लेक्चर मिल जाए, और हो सका तो आज आपकी हरियाणा जी के भी शुरू करवा दी जाएगी अमित सर के द्वारा। और पारस सर, मेरे ख्याल से पारस आज आपकी इंग्लिश का एक लेक्चर लेगा भैया। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। कोरोना काल फैला हुआ है, घर पे बैठे रहिए, वरना ऑक्सीजन की कमी पहले ही पड़ रही है देश में, रोगे पिटोगे फिर। चलो ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय, थैंक यू।